भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के नाम तथा राज्य। रामायण हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसकी कथा और हर पात्र हर किसी के हृदय में पूरी तरह से रचे बसे हुए हैं। परंतु रामायण की कथा के कुछ पात्र ऐसे भी हैं, जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन बहुत गहराई से नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे हम भगवान श्री राम को तो जानते हैं, माता सीता को भी, यहाँ तक कि उनकी दोनों संतानों लव और कुश के बारे में भी सभी काफी कुछ जानते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि भगवान राम के तीनों भाई की पत्नियों के नाम क्या थे और उनकी कितनी संतानें थीं? वो कहाँ के राजा बने, आदि इत्यादि। यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में हमारी चर्चा का विषय भी यही है। इसीलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम के सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, जो कि प्रभु श्री राम की पत्नी यानी माता सीता की बहन और राजा जनक की पुत्री थी। दूसरे भाई भरत की पत्नी का नाम था मांडवी और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतिकीर्ति। मांडवी और श्रुतिकीर्ति सगी बहनें थीं। ये दोनों बहनें राजा जनक के भाई कृषकेतु की पुत्रियां थीं। ये तो हुआ भगवान श्री राम के भाइयों की पत्नियों का एक छोटा सा परिचय, जिसके बारे में बहुत से लोगों को शायद पहले से पता भी होगा। लेकिन इन सभी भाइयों के पुत्रों के क्या नाम थे और उन्होंने कहाँ राज किया, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भगवान राम तथा माता सीता के पुत्रों यानी लव और कुश से। भगवान राम ने लव को उत्तर कौशल का राजा बनाया, जिसकी राजधानी का नाम रखा गया लवपुरी, जो वर्तमान युग में पंजाब के लाहौर में स्थित है। वहीं कुश को दक्षिण कौशल का राज सौंपा गया, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। महाराजा लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे, चंद्रकेतु तथा चित्रांगद। लक्ष्मण ने चित्रांगद को कामरूत का राजा बनाया, जो अंगदपुर के नाम से भी जाना जाता था, तथा चंद्रकेतु को चंद्रकांतापुरी का राज सौंपा, जिसे चंद्रावती भी कहा गया। वर्तमान में ये दोनों क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित हैं। बात करें भगवान राम के भाई भरत की, महाराजा भरत और मांडवी के पुत्रों के नाम थे पुष्कल और मणिभद्र। महाराजा भरत ने भी अपने भाइयों की भांति ही उन्हें एक एक राज्य सौंपे। अपने पुत्र पुष्कल को उन्होंने पुष्कलावत नाम का राज्य सौंपा, जो वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, तथा मणिभद्र को तक्षशिला राज्य का राजा नियुक्त किया गया। सबसे छोटे भाई यानी महाराज शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति के भी दो पुत्र थे, जिनके नाम थे सुबाहु तथा शत्रुघाती। सुबाहु को उन्होंने मथुरा नगरी का राजा बनाया तथा शत्रुघाती को विदिशा नगरी का राज्य सौंपा गया, जिसे भेलसा के नाम से भी जाना जाता था। भिन्न भिन्न रामायणों में रामायण के इन चरित्रों के अलावा उनके राज्यों के नाम में भी भिन्नता देखने को मिल जाती है। फिर भी तमाम विद्वानों के मतों के अनुसार जो जानकारियाँ उपलब्ध हुई हैं, हमने उन्हें समेटने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़ी अन्य विद्वानों द्वारा दी गई कोई जानकारी आप हमसे साझा करना चाहें, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।